दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एप्पशीट के बारे में बात करेंगे और एप्पशीट के अंदर एक बहुत कॉमन समस्या है। वो समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि आप एप्पशीट में अगर आपको एक टेबल से डेटा को कॉपी करना होता है तो आप एक डेटा से दूसरे टेबल में अगर आपको कॉपी करना तो उसके अंदर एक बिहेवियर के अंदर एक ऑप्शन आता है, आपको ऐड ए न्यू रो जो होता है फ्रॉम टेबल टू द अनदर टेबल, इस टाइप का एक बिहेवियर है उसके अंदर, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है एक टेबल से डेटा को दूसरे टेबल में ले जा सकते हो आप। इसमें कोई इशू नहीं है, ये फंक्शनलिटी अच्छे से भी काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि जब आपने जो भी टेबल का डेटा को मान लीजिए एक पैरेंट टेबल से चाइल्ड टेबल में डेटा को ट्रांसफर कर दिया और आप चाहते हो कि डेटा, आपको पता चलता है बाद में कि डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब आपको गलत लग गया डेटा में कुछ भी चेंजेस करना है, तो आपको क्या करना है कि पैरेंट टेबल में आप जाओगे और डेटा को चेंजेस करोगे। तो वो क्या करता है कि जो चाइल्ड टेबल में डेटा को मॉडि अपडेट करने के बजाय क्या करता है, वो नीचे ऐड कर देता है, अपेंड कर देता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एप्पशीट के अंदर। तो इसका जो सोल्यूशन क्या है वो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसको जो तो पूरा डिटेल में पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको ये पूरा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो सीधी जो है सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपका जो है सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं। तो इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल सीट पे, और यहाँ पर देखिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है सिंपल से 3 कॉलम है। एक है डेटा 1 नाम का टेबल, एक है डेटा 2 नाम का टेबल, जिसके अंदर कॉलम है यूनिक आईडी, आइटम नेम एंड क्वांटिटी। सेम इसी तरीके से आइटम नेम एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे सबसे पहले तो काम करते हैं कि ये जो टेबल है इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपने ऐप सीट के अंदर। तो हमारा जो टेबल था वो ऐड हो चुका है हमारे ऐप के अंदर, और ये हमारा जो दूसरा टेबल है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। और हम सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को देखेंगे, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा जो डेटा 1 का जो रिकॉर्ड है वो मैं चाहता हूँ कि डेटा 2 में चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिहेवियर के अंदर जाएंगे और एक नया बिहेवियर क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट अ न्यू एक्शन पे क्लिक करते हैं और अपना बिहेवियर का जो भी नाम आपको देना है वो आप दे सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम करते हैं ऐड ए न्यू रो टू अनदर टेबल यूजिंग वैल्यू ऑफ दिस टेबल। अब मतलब इस डेटा 1 का टेबल को आपको जो था डेटा 2 नाम के टेबल पे डालना है। तो आपने ये वाला जो बिहेवियर था वो यूज कर लिया। तो यहाँ पर हमें कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको जो भी कॉलम में वैल्यू आपको पास करनी है वो आपको देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यूनिक आईडी नाम का जो कॉलम है उसके अंदर हमने एक्सप्रेशन डाला यूनिक आईडी, मतलब उस कॉलम के अंदर जो है यूनिक आईडी आती रहे। अब इसके बाद जो है आइटम नेम 1 है, जिसके अंदर जो है हमारा उस टेबल की जो भी आइटम होगी, मतलब जो आपका पेरेंट टेबल होगा उस आइटम की वैल्यू इसके अंदर आना है। तो हमने आइटम नेम वाला जो हमारा डेटा 2 के अंदर जो टेबल कॉलम नेम है उसके अंदर हमने बता दिया कि हमारा जो पेरेंट टेबल का आइटम नेम नाम का कॉलम वो वाली वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। इसी तरीके से जो सेकंड थर्ड कॉलम है हमारा क्वांटिटी, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो है हमारा प्रोडक्ट क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर इंसर्ट हो जानी चाहिए। बेसिकली ये यही हम काम करते हैं अपना इस बिहेवियर के अंदर। और हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये बिहेवियर मुझे ऐसे कोई क्लिक करने पर नहीं रन कराना है। मैं चाहता हूँ जैसे ही फॉर्म सेव हो तभी ये बिहेवियर जो है रन हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा डेटा 1 का जो फॉर्म है उसके अंदर जाकर के इस बिहेवियर को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जाना पड़ेगा अपने बिहेवियर के अंदर, और यहाँ पे फॉर्म सेव नाम का जो इवेंट है इसके अंदर अपने कौन सा इवेंट कॉल करना है वो हमने दे दिया न्यू एक्शन। ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं जाऊं और लिख देता हूँ मैंगो, और मैंगो की जो क्वांटिटी है मैंने लिख दिया 56 यहाँ पे हमने लिखा। और यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो हमारा जो डेटा 1 में तो ये डेटा आ चुका है, साथ ही साथ हम देखते हैं डेटा 2 में भी ये डाटा जो था वो आ चुका है। अब इसी तरीके से वापस से अगर मैं जाऊं और यहाँ पर अपना जो प्लस पे क्लिक करूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्पल, और एप्पल की क्वांटिटी को मैं 43 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे आप जाओगे तो हमारा जो डेटा 2 नाम का जो टेबल है उसके अंदर भी आ चुका है वो सारी वैल्यू जो हमें चाहिए थी। अब हम यहाँ पे देखिए एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब हम यहाँ पे अगर चलें और एप्पल के अंदर जाएं और इसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं यार 43 नहीं आया था, ये आया था जो था 56। ठीक है,
इस तरीके का जो होता है हमने कुछ चेंजेस कर दिया अपने डेटा में। तो देखते हैं क्या ये देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। ये डेटा में जाकर के कोई अपडेट नहीं किया, ये जाकर के दूसरे वाले टेबल के अंदर डेटा को अपेंड कर दिया। ये प्रॉब्लम है। ये अब चूंकि हुआ क्या कि अगर आप डेटा वन नाम का जो टेबल है इसके अंदर आप जाएंगे तो एप्पल का क्वांटिटी को ही आपने चेंज किया और यहाँ तो वो ओवरराइट हो गया, मतलब वो अपडेट हो गया। लेकिन डेटा टू में वो अपडेट नहीं हुआ, वो बल्कि क्या हुआ कि अपेंड कर दिया एज ए न्यू रो में। तो अब हुआ क्या कि डेटा तो आपके पास एक ही था, लेकिन वो अपडेट होने से वो नया रो बन के आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप कैसे कर पाए कि ये जो था ये उसी में अपडेट हो, ना कि अपेंड हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो डाटा सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। अब हम वापस चलते हैं डेटा वन में। अभी तक तो मैंने जो आपको समझाया वो दिखाया कि प्रॉब्लम क्या है। अब मैं जो आपको समझाऊंगा कि अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर हम चलते हैं, क्योंकि देखिए छोटा सा कॉलम था तो हमने ज्यादा कॉलम अपने यहाँ पे डेटा टाइप मतलब जो हमारा कॉलम का जो टाइप है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पे दो ही कॉलम थे और यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे यूनिक आईडी आ ही रहा था, तो एज ए टेक्स्ट था। मतलब यहाँ पे यूनिक आईडी नाम का जो एक्सप्रेशन है वो लगा हुआ था, नेम यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो कोड प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो एज ए नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ता। तो हमारा जो सब कुछ ठीक ही था, तो हमने अपने कॉलम स्ट्रक्चर को देखा नहीं, बट हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सब कुछ ठीक है। अब हमारा बेसिकली सोल्यूशन क्या है, देखिए वो ये है कि आपके पास अगर आप जो है एक टेबल से डेटा को दूसरे टेबल में ले जा रहे हो और आपको लगता है कि उस टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकता है, जाहिर सी बात है 99% होगा ही, क्योंकि आप कोई भी डेटा भर रहे हो तो कभी ना कभी उसमें कोई भी आपने गलती से कुछ भर दिया तो वो मिस्टेक को अपडेट करना ही है। तो आपको जब अपडेट करना है तो जो दोनों टेबल के बीच का जो की कॉलम है वो उसको आपको यूनिक रखना है, मतलब कॉमन रखना है। यूनिक तो होगा ही, साथ ही साथ कॉमन रखना है। तो कॉमन रखने के लिए यहाँ पर आपके जो टेबल जो मान लीजिए आपको जो पेरेंट टेबल है डेटा वन, जैसे हमारे केस में डेटा वन है, उसके अंदर की जो यूनिक आईडी है उसके अंदर हमारा एक यूनिक आईडी नाम का एक्सप्रेशन लगा हुआ है जो कि हर बार यूनिक आईडी हमें दे रहा है, जो कि यूनिक है। तो उस आईडी को एज ए की के रूप में आप यहाँ भी इस्तेमाल कीजिए, मतलब वो दोनों जो है यहाँ पे कॉमन होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको एक्सप्रेशन लिखने के बजाय उस टेबल की जो यूनिक आईडी मतलब जो भी आपका की कॉलम होगा उस की को भी यहाँ पे होना चाहिए, मतलब की दोनों के कॉमन होने चाहिए। ठीक है, तो बस आपको यही चेंजेस करना है। आपका यहाँ पे जब दोनों साइड से की कॉमन होगा तो वो अपेंड करने के बजाय आपके एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई कर देगा। चलिए एक बार इसको देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया लीची, और लीची का जो था हमने प्रोडक्ट क्वांटिटी लिख दी 34 और मैंने कर दिया इसको सेव। और यहाँ पे अगर आप जाएं और अपने गूगल शीट में देखो तो ये लीची आ चुका है डेटा वन के अंदर, डेटा टू में भी यहाँ पे लीची आ चुकी है। एक काम करता हूँ, एक वैल्यू और ऐड करता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया लेमन और इसकी क्वांटिटी लिख दी मैंने 23, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। और एक और क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ जिसका है सपोज मान लो एप्पल, और इसकी क्वांटिटी को मैंने ऐड कर दिया 45। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन जो था आइटम ले लिया। तो हमारे जो यहाँ पे देखिए तीनों का तीनों आइटम ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इन डेटा में कुछ अपडेट करने, जैसे सपोज लेमन में जाता हूँ और लेमन को 23 यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे अपने गूगल शीट के अंदर जाओगे तो आप लेमन को जो है 23 दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मिस्टेक हो चुका है मेरे से। मैं 23 की जगह इसको 40 करूंगा, और मैं चाहूंगा कि जो हमारा डेटा टू नाम का जो टेबल है उसके अंदर ये अपडेट हो, ना कि अपेंड हो। तो वो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, और 23 को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपडेट कर दिया, ना कि अपेंड किया। इसी तरीके से चलिए मान लीजिए मुझे लीची या एप्पल को ही ट्राई कर लेते हैं, और एप्पल को ही ट्राई करते हैं सपोज, और यहाँ पे मैं चलूँ और यहाँ पे 45 की जगह पे मैंने लिख दिया 100। तो एप्पल की क्वांटिटी हो जानी चाहिए 100। तो यहाँ पे अपने चलते हैं गूगल शीट में, और एप्पल को ये देखिए एप्पल की क्वांटिटी हो गई 100, ना कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अपेंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर रहा है। तो अपडेट करने के लिए मैं जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि आपका जो दोनों टेबल का जो की कॉलम है वो सेम होना चाहिए। सेम रहेगा तो वो डेटा जो है ऐड ना करने के बजाय अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा में अपडेट कर रहे हो तो वो अपडेट ही कर देगा, ना कि अपेंड करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इस समझ जो तो प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन भी मिल गया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो जो है पूरा देखी तो आपके लिए थैंक यू। और दोस्तों अगर आप जो होता है एक चीज मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं कर पाएगा, और आपके सपोर्ट का हमें भी बहुत नीड है। और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।